खंडवा में कपास की बम्पर आवक के चलते सीसीआई ने अधिक वाहनों के आने पर 30 नवंबर तक खरीदी स्थगित कर दी है। खंडवा की अनाज मंडी में कपास की बम्पर आवक आने से 30 नवंबर तक मंडी में कपास खरीदी बंद कर दी गई है। वर्षों बाद ये पहला मौका है जब मंडी में कपास की बम्पर आवक हो रही है। खंडवा में कपास की अधिकांश खरीदी सीसीआई कर रहा है और उसके पास कपास रखने की जगह नहीं। यही कारण है कि आगामी 30 नवंबर तक मंडी में कपास खरीदी बंद कर दी गई है। निमाड़ क्षेत्र के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी जिलों में कपास खूब पैदा होती है। इस बार अच्छी मानसून वर्षा होने के कारण कपास की बहुत अच्छी फसल हुई है। साथ ही कपास के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। यही कारण है कि मंडियों में बड़ी संख्या में कपास बेचने के लिए किसान पहुंचने लगे हैं। खंडवा मंडी में 700 वाहन और बैलगाड़ियों से किसान कपास बेचने आए तो मंडी खचाखच भर गई। शाम 5 बजे तक नीलामी होने के बाद भी लगभग 150 वाहनों की नीलामी रोक दी गई। मंडी अधिकारियों का कहना है कि इतनी बम्पर आवक आज़ादी के बाद पहली बार दिखाई दी। बुरहानपुर जिले में सीसीआई की खरीदी नहीं होने के कारण वहां के किसान भी खंडवा मंडी पहुंचने लगे हैं। कपास का 60% से ज्यादा माल सीसीआई खरीद करता है। सीसीआई के पास अब कपास रखने की जगह नहीं बची। यही कारण है कि मंडी में कपास की खरीदी 30 नवंबर तक बंद कर दी गई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मार्केट रेट से सीसीआई का रेट सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है, इसलिए आवक सीसीआई की तरफ आकर्षित है। लगभग 60-70% सीसीआई कपास लेती है यहाँ से। सीसीआई के भाव 5400 से 5725 तक के भाव है और मार्केट भाव आपके 5000 से 5400 तक। सीसीआई एफए की क्वालिटी का कपास लेती है। 8 से 12% मॉइस्चर वाला कपास लेती है। सीसीआई लगभग 50,000 क्विंटल कपास तोल चुकी है अभी एक महीने में। जब तक एफए की क्वालिटी का कपास जाएगा सीसीआई चालू रखेगी। 6 रुपये क्विंटल की मजदूरी सीसीआई गवर्नमेंट उनको मजदूर को देती है, तो उसके कोई 1 रुपया मजदूरी नहीं दे, बाहर से नहीं दी जाती, गवर्नमेंट उसको देती है मजदूर। तो उसको कोई भी मतलब नगद व्यवहार ना करे किसान। ये कपास की आवक इस साल इतनी ज़्यादा हो गई कि आज तक के खंडवा मंडी के इतिहास में पहली बार इतनी आवक हो रही है। मेरे देखते हुए तो अभी तक इतनी आवक कभी खंडवा मंडी आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सीसीआई अधिकारी द्वारा जो खरीदी की जा रही है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है और अन्य जिलों के से भी माल आ रहा है, जैसे बुरहानपुर जिला, खरगोन जिला, और खरगोन जिले से बहुत ज़्यादा माल आ रहा है। कल बिके थे 547 वाहन कल बिके और उसके पहले 600 वाहन बिक रहे हैं। 60 से 70 हज़ार कुंटल के आसपास हो चुका है, आवक आ चुकी है। इसमें सीसीआई द्वारा करीब 35,000 कुंटल के आसपास खरीदी जा चुकी है। किसान को भाव सीसीआई के जो है 5480 रुपये से लगा के 5615 रुपये तक, और व्यापारी जो खरीद रहे, व्यापारी भी बहुत अच्छे भाव में खरीद रहे। व्यापारी भी 5200, 5300, 5350 रुपये तक खरीदी की जा रही है व्यापारी द्वारा। 30 तारीख तक जिनों में जिनिंग फैक्ट्री के अंदर जगह नहीं होने के कारण मंडी का नीलाम ये भी बंद कर दिया है। भाई जगह खाली हो जाएगी तो ऑटोमेटिक फिर तो कम से कम हमको मंगलवार खुलती मंडी 1000 वाहन के अनुमान है, करीब 1000 वाहन की आवक होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए खंडवा के मांगलिक परिसर के संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। देव उठनी 11 के बाद से लगातार शहर में शादियों का दौर शुरू हो गया है। मांगलिक परिसर वालों की कुछ समस्याएं हैं और कुछ उलझने भी, जिसका समाधान करने के लिए खंडवा जिला कलेक्टर कार्यालय में एसडीएम द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के सभी मांगलिक परिसर संचालकों को बुलाया गया, जिसमें एसडीएम ने शासन द्वारा दिए गए कोविड-19 के नियमों के पालन करने के बारे में जानकारी दी। साथ ही मांगलिक परिसर वालों द्वारा कुछ सुझाव भी एसडीएम के समक्ष रखे गए, जिसमें मांगलिक परिसर में 2 हॉल होने के कारण असमंजस की स्थिति हो रही है कि विवाह में 200 लोगों को बुलाना है। यदि 2 परिवार विवाह करेंगे तो अधिक लोग इकट्ठा होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने कहा कि दोनों ही अलग अलग परिसर में रखे जाएं। कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाए, मास्क, सैनिटाइज सहित अन्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागृह में एसडीएम साहब द्वारा मीटिंग ली गई थी। उसमें हमारी कुछ क्यूरी और बची थी, तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास मिलने गए थे और उन सभी का ये कहना पड़ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सभी को रखना है, सभी को सैनिटाइज कराना है और सभी को एक हॉल में 200 लोगों से ऊपर ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। और अभी सभी परिसर संचालकों ने विश्वास दिलाया है कि हम किसी भी हॉल के अंदर 200 लोगों से ऊपर नहीं बंधेंगे और सभी नियमावली को हमसे उनसे अवगत भी कराया है और हम लोग सभी लोग उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। कुछ मांगे थे कभी आप कलेक्टर से मिले, क्या चर्चा बताया? जैसे कि मैंने आपको कुछ क्यूरिया थी जो हमको समझ नहीं आ रही थी, तो हम उसको क्लियर करने गए थे और वो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि भाई उनका सब साफ साफ यही कहना पड़ रहा है कि एक हॉल के अंदर 200 लोगों से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो नहीं होने देंगे। अगर हमारे परिसर में 2 हॉल हैं
अगर हमारे परिसर में 2 हॉल है और हम 2 कार्यक्रम अलग अलग हैं तो और उसमें 200 लोगों से ऊपर नहीं हो रहे तो कर सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि परिसर में 2 हॉल है तो 200 लोग ही परिसर में पूरे आ सकते हैं, लेकिन वो सर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब और गार्डन के एरिया का भी कुछ डिवाइडेशन बताया, उस डिवाइडेशन के हिसाब से भी कार्यक्रम कर सकते हैं। मांगे नहीं रख। खंडवा जिले में स्थित डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के स्टाफ को संविधान के पालन की शपथ दिलाई गई। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव रवि चतुर्वेदी ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान का निर्माण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। किसी भी देश के नागरिक के लिए ये जरूरी है कि वो अपने देश के संविधान का पालन करे। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि देश का नागरिक जिस भी संस्था में कार्यरत रहे वो संस्था के नियमों उप नियमों का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करे। इस अवसर पर संस्था के सहायक कुलसचिव लुकमान मसूद ने अपने उद्बोधन में कहा, प्रत्येक देश के नागरिक के अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति उन कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करे। अपने उद्बोधन में श्री मसूद ने संविधान निर्माण के समय सम विषय परिस्थितियों का भी जिक्र किया। इस अवसर पर भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर संस्था के स्टाफ कर्मचारियों को संविधान के पालन की शपथ दिलाई गई।